फॉर विच वैल्यूज ऑफ p डज द पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन बिलो हैज़ यूनिक सोल्यूशन। तो ये हमें दो इक्वेशंस दी गई हैं और उसमें ये हमें p की वैल्यू कहता फाइंड आउट करो सच दैट इन दोनों इक्वेशंस की यूनिक सोल्यूशन हो। ओके अच्छा, अब अगर आपको याद हो तो हमने बहुत डिटेल में ये समझा था कि कोई दो अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशंस हों इन टू वेरिएबल्स तो उनके कोफिशिएंट्स का आपस में क्या क्या रिलेशनशिप होता है और वहाँ से ही हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि लाइन इंटरसेक्ट करती हैं या नहीं। अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो मतलब यूनिक सोल्यूशन है, अगर कोइंसिडेंट हैं तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगी और अगर पैरेलल हैं तो कोई सोल्यूशन नहीं होगी। तो ये उसकी कंडीशन होती हैं। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना हो, अच्छे से अंडरस्टैंड करना हो तो लिंक मैं टॉप राइट कॉर्नर में दे रहा हूँ, आप उसको समझ सकते हो। अभी इस ट्यूटोरियल के लिए मैं सिर्फ इसको रेफर कर रहा हूँ कि दो इक्वेशंस अगर आपको गिवन हो और उनमें x और y के जो कोफिशिएंट्स हों यानी कि a1, b1, a2 और b2, a1, b1, a2 और b2, इनकी अगर आपस में रेशो इक्वल ना हो यानी कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो हमेशा लाइंस जो हैं वो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं एट वन पॉइंट, मतलब कि इसकी यूनिक सोल्यूशन होगी। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो a1 अब मेरे पास कितना है, यहाँ x का कोफिशिएंट 4 और a2 कितना है, यहाँ x का कोफिशिएंट 2, b1 कितना है, यहाँ y का कोफिशिएंट p और b2 कितना है, यहाँ y का कोफिशिएंट 2। सो अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये यूनिक सोल्यूशन कब होगी। ओके, फॉर यूनिक सोल्यूशन क्या होना चाहिए, a1/a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1/b2। ठीक है, ये आपस में बराबर नहीं होने चाहिए तो एग्जैक्टली वन सोल्यूशन होती है, विच एम्प्लाइज a1 कितना है 4, a2 कितना है 2, इट शुड नॉट बी इक्वल टू b1 p, b2 2, विच एम्प्लाइज ये हो गया 2 इज नॉट इक्वल टू p/2, विच एम्प्लाइज p शुड नॉट बी इक्वल टू 4, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो अगर p की वैल्यू 4 नहीं है, अगर p की वैल्यू 4 नहीं है और उसके अलावा कुछ भी और है, सिर्फ 4 नहीं है, तो इन दोनों इक्वेशंस की हमेशा एक सिंगल यूनिक सॉल्यूशन होगी। अच्छा, उसके अलावा क्या होगा, अगर ये 4 हो जाए तो या तो फिर ये कोइंसिडेंट लाइंस बन जाएंगी या फिर ये पैरेलल लाइंस बन जाएंगी और ये अब आप इन कंडीशन से खुद फाइंड आउट करके देखना, बट आपका आंसर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथमाफिया।